को आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं सड़क अर्जुनी तहसील के अंतर्गत आने वाले जो ग्रीन पार्क में मौजूद हूँ। आप देख सकते हो वन परिचर क्षेत्र अधिकारी कार्यालय जो स्वागत आदर सम्मान किया जाता है, यहाँ से शुरुआत होती है ग्रीन पार्क की। और ग्रीन पार्क की अगर बात करने जाए तो सबसे बड़ा मशहूर इलाका है ग्रीन पार्क के नाम से। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नाका है, जाने आने वालों के लिए यहाँ आते जाते रहती है, उसका विजिटरेशन किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखा होगा आपने पर्यटकांनी चेहऱ्याचे स्टाफ सोडावे, यानी पूरे नियम से और रूल से काम किया जाता है। दूसरी ओर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि इधर सबसे बड़ा एक तालाब है जो कि नवेगांव बांध का और कहीं अलग जगह जगह में बड़े बड़े तालाब रहते हैं, उसका आनंद आप ले सकते हो जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है। तो दर्शकों अभी ठीक हम जा रहे हैं होटल ग्रीन पार्क एंड रेस्टोरेंट जो कि मशहूर है। सीमित आने वाले होटल ग्रीन पार्क की अगर बात करने जाए तो यह ग्रीन पार्क ज्यादा दूर सड़क अर्जुनी से नहीं है, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का फासला रह सकता है हमारी जानकारी के हिसाब से। आप देख सकते हो यहाँ पे गार्डन की जो कि उत्तम व्यवस्था है और इस गार्डन में भी हम जा रहे हैं। शीघ्र ही इसका काम शुरू है और धीरे धीरे इसको डेवलप करने का भी काम किया जा रहा है। तो कई सारे पर्यटन स्थल है जो कि घूमने के हिसाब से और घूमने का आनंद जो कि आप यहाँ पे ले सकते हो। और बाहर का जो कि नैसर्गिक वातावरण रहता है, निसर्ग रम्य जो स्थल कहा जाता है, तो उसका आनंद पूरा आप जो कि होटल ग्रीन पार्क में ले सकते हो। इसका डेवलपमेंट का भी काम शुरू है, आप आजू बाजू पूरा देख सकते हो। सामने ठीक जो कि तालाब है और तालाब का आनंद आप ले सकते हो। यहाँ पे जो कि रम्य स्थल के नाम से जो कि ग्रीन पार्क नाम से यह होटल एंड रेस्टोरेंट चलता है, जिसका अगर दायरे की बात की जाए तो यह दायरा तकरीबन यहाँ के जानकारी के हिसाब से यह ग्रीन पार्क 13 एकड़ में फैला हुआ है। और 13 एकड़ में पूरा ग्रीन पार्क फैलने की वजह से कई कोसों दूर दूर से जो कि बाहर के घूमने वाले जो रहते हैं वो आते यहाँ पे आनंद लेते हैं। और कई सारे लोग बाहर के आते हैं, कई सारे लोग बाहर के आने के बाद में वह आनंद लेते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए उत्तम व्यवस्था है, छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके लिए खेलने कूदने की। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे वीडियो में, ट्रेन की व्यवस्था है, गार्डन की व्यवस्था है, सारी चीजें यहाँ पे है। और ग्रीन पार्क गार्डन एंड रेस्टोरेंट जो कि मशहूर है और यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे रहने से लेके ठहरने से लेके सारी उत्तम व्यवस्थाएं यहाँ पे है। मौजूदा हालत में अगर देखा जाए तो यह जो कि ग्रीन पार्क का खाना सबसे बड़ा मशहूर और टेस्टी है। और यहाँ पे छोटे छोटे फंक्शन भी किए जाते हैं। और फंक्शन की अगर बात की जाए तो बाहर से पर्यटन स्थल यात्रीगण आते हैं घूमने के हिसाब से, वह जन्मदिन वगैरह मनाते हैं और यहाँ पे रुकते भी है। और बाहर के कई कोसों दूर के जो कि टूरिस्ट आते हैं और यह एक टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है होटल ग्रीन पार्क। तो जैसे कि अभी हम हैं हॉलीडे रूम में, रूम के तरफ, और हॉलीडे रूम के तरफ का एरिया आप देख सकते हो। ये जो फैला हुआ पूरा एरिया है पूरा ग्रीन होटल के नाम से 13 एकड़ का दायरे का जो इलाका है यह पूरा फैला हुआ है। और हॉलीडे रूम की यदि अगर बात कही जाए तो यहाँ पे मात्र नाम मात्र 900 रुपए में हॉलीडे रूम मिलता है। और यह जो कि इलाका है, यह इलाका गोंदिया से 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। जिस तरीके से आप बोदलकस्सा जाते हो, जिस तरीके से शिमला, कश्मीर, कुतुब मनाली, ऐसे कई सारी जगह आप जाते हो और उस जगह पे आप एक नैसर्गिक आनंद लेते हो। और सबसे ज्यादा अगर बात सोचने वाली है तो सुख शांति और अकेलापन दूर करना है या कुछ, यानी कई सारी जो फीलिंग आती है अपने को टूरिज्म प्लान के लिए, घूमने फिरने के लिए, उस हिसाब से यहाँ पे सारी व्यवस्था है होटल ग्रीन पार्क में मौजूद है। आप देख सकते हो हॉलीडे रूम किस तरीके से है, एक फैमिली सराउंडिंग, यहाँ पे एक फैमिली रह सकती है, इस तरीके से हॉलीडे रूम की भी व्यवस्था है। आप देख सकते हो हॉलीडे रूम का एरिया आप देख सकते हो। यहाँ पे रूम पे स्लोगन भी दिया गया है, जिस तरीके से हाथी का स्लोगन है, रूम नंबर 6, रूम नंबर 5, कई सारे जो कि डिजाइन से यहाँ पे रूम है अवेलेबल मात्र 900 रुपए में। तो दर्शकों ठीक आगे चलिए, ऐसे कई सारे यहाँ पे रूम है होटल ग्रीन पार्क में। तो ग्रीन पार्क का भी एरिया आपने देखे, एक गार्डन और एक नैसर्गिक और निसर्ग रम्य एक वातावरण इलाका है।
जैसे कि आपने सुना होगा बोदल कस्सा हो गया, कुतुब मनाली और शिमला, ऐसे कई सारी जगह जो कि प्लेसेस में आप गए हो। यहाँ पे एक बैटरी वाली जो कि ट्रेन है और यह बैटरी वाली ट्रेन से आप 20 रुपए में घूम सकते हो यहाँ का होटल ग्रीन पार्क का एरिया। तो दर्शकों, आपको यदि आना हो और होटल ग्रीन पार्क में सारी सुविधाएं का आनंद लेना हो तो आप आ सकते हैं। तो ग्रीन पार्क की बात अगर कही जाए तो ग्रीन पार्क के जो कि ओनर है और ग्रीन पार्क के यहाँ के जिनको यह टेंडर मिला है ग्रीन पार्क का, उनसे भी हम जानेंगे कुछ ही देर में सारी डिटेल। यहाँ पे कई सारे जो कि स्टॉल लगे हुए हैं, चाइनीज स्टॉल है, आप सारी चीजों का आनंद यहाँ पे ले सकते हो होटल ग्रीन पार्क में। और ग्रीन पार्क के बारे में और भी जानकारियां हम लेंगे यहाँ के ओनर से और मालक से जिन्हें यह टेंडर है। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए, हम होटल ग्रीन पार्क में तो मौजूद हैं। मेरा नाम किशोर तरोने है और ये जो ग्रीन पार्क होटल है ये मेरे तरफ है, अभी शासकीय प्रॉपर्टी है ये, और पिछले 1.5 साल से इसको मैं चला रहा हूँ। क्या बताओगे सर, यह होटल ग्रीन पार्क की शुरुआत कब से हुई? इसके पहले हमने सुना था जहाँ तक होटल ग्रीन पार्क है, लेकिन उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में बहुत डेवलपमेंट है। होटल ग्रीन पार्क को बनाए हुए 50 साल हो गए। नवेगांव बांध यानी एक राष्ट्रीय उद्यान करके फेमस एक नेचुरल प्लेस और वाइल्ड सेंचुरी करके पूरे देश में फेमस है। और उसके कारण यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं ये यहाँ पे निसर्ग का आनंद लेने, तो उनको खाने पीने की सुविधाएं, रहने की सुविधाएं अच्छी हो, इस कारण से वन विभाग के तरफ से या इसको बनाया गया। और इसको बनाने के बाद कुछ दिन सरकारी एजेंसियों के तरफ से चलाया गया और बाद में पर्यटक आना कम हुआ, यहाँ की सुविधाएं कम हुई, तो फिर ये ऐसा ही पड़ा रहा। ये पूरा कबाड़ी में पड़ा था। फिर वन विभाग के अधिकारियों से बात करके इसको हमने लीज पे लेने की सोची और पिछले साल इसको हमने लीज पे लिया और जब से हम इसको पूरा डेवलप करके चला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या सुविधा है होटल ग्रीन पार्क में? होटल में बोले तो सारी खाने की सुविधाएं है, नाश्ता की सुविधाएं है, चाय पानी की सुविधाएं है, यानी ग्राहक को जो जो जरूरतें है होटलिंग बिजनेस के हिसाब से वो सारी सुविधाएं है और एकदम बेस्ट क्वालिटी सुविधाएं यहाँ हम पर्यटकों को देने के लिए तैयार है। उसके बाद में यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ ये खिलौने लगाए गए हैं। एक छोटी सी ट्रेन रखी गई है कि जो भी पर्यटक आता है तो उनको ये ट्रेन के माध्यम से थोड़ा घूम के आता है तो एक आनंद ले लेते हैं। यहाँ रहने के लिए अच्छी रूम्स, निवांत बैठने के लिए अलग से रूम्स है, सारी चीजें यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ऐसा है कि अभी जिस तरीके से डेवलप हुआ है, यह कितने एकड़ के दायरे में यह जो कि ग्रीन पार्क फैला हुआ है? हमारे जानकारी के हिसाब से तकरीबन जहाँ तक के 100 एकड़ में यह फैला हुआ है, ऐसी भी जानकारी नहीं। वो एक्चुअली एरिया है जो पर ये स्वागत कक्ष एरिया है जहाँ पे पर्यटक आती है, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फिर उनकी रहने की सुविधा है, उनके लिए गार्डन, उनके लिए बोटिंग की सुविधा है, उनके लिए चौपाटी घूमने के लिए, अच्छे तरह से बच्चों के लिए खेलने के बालोद्यान, जिम, ये सारी चीजें पकड़ी जाए तो ये 10-12 एकड़ में फैला हुआ एरिया है। जहाँ पे एक हिलटॉप गार्डन करके अच्छी एक गार्डन है, यहाँ पे एक ग्लास हाउस, मिरर हाउस जो है वहाँ पे पर्यटक जाके अच्छा आनंद ले लेते हैं। यहाँ चौपाटी करके एकदम तालाब को लगी हुई चौपाटी है जो 350-400 एकड़ में फैला हुआ ये जो तालाब है, इसमें चौपाटी है जहाँ पे घूमे तो आनंद आता है। वही उसको लग के बोटिंग की सुविधा है, जो पर्यटक यहाँ आके बोटिंग करे। रहने के लिए अच्छे घर रूम्स है जो एकदम कम 900 रुपए में सिर्फ हम पर्यटकों के लिए उपलब्ध करके देते हैं और एकदम अच्छी सुविधा है, अच्छी रूम्स, यानी सारी सुविधाएं यहाँ पे आए तो हो जाता है। एक सवाल है, कहाँ कहाँ के टूरिज्म अभी तक के आए हैं? यहाँ पे भैया पूरी देश से नहीं तो विदेश से भी यहाँ टूरिज्म आते हैं। ये जो स्पॉट है नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान, इसका बहुत बड़ा नाम है। आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा तो इसका बहुत बड़ा नाम है। इसके
स्टडी के हिसाब से, कोई वाइल्ड लाइफ के स्टडी के हिसाब से यहाँ आते, महीना महीना रुक जाते हैं। कोई विदेशी पर्यटक आते हैं, वो रुकते हैं 8-8, 10-10 दिन। और यहाँ पे जो नैसर्गिक सुविधा है वो उपलब्ध है, उसका आनंद लेते हैं, उसपते हैं और यहाँ पे रुकते हैं वो लोग। और उनको आने के बाद उनको रहने के लिए अच्छी घर मिले, रूम्स मिले, उसके बाद में उनको अच्छा खाना मिले उनके हिसाब से, उनको शेकोर लगे, मजेदार, उनको घूमने के लिए गार्डन मिले, बोटिंग की इच्छा हो तो बोटिंग करे, ट्रेन से घूमना है तो ट्रेन से घूमे, उनके साथ अगर छोटे बच्चे आते हैं तो उनको खेलने के लिए खिलौने मिले। ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कर दी गई है। अच्छा, ये बताइएगा अब तक के कितने टूरिज्म आए, क्या आंकड़ा है, सालाना आंकड़ा क्या है? सालाना आंकड़ा 4,500 से 5,000 तक टूरिज्म आते हैं। और यहाँ घूमने के लिए आने वाले जो लोग हैं स्थानिक, उनका तो 1 लाख के ऊपर का आंकड़ा है। यानी यहाँ का किसी का बर्थडे रहा तो यही आके मना लेता है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी रही तो वो यही आके मना लेता है, क्योंकि यहाँ सारी सुविधाएं हमने लोगों को दी गई है। इसको जिस तरीके से डेवलप किया गया है, नैसर्गिक रम्य एक वातावरण का आनंद यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आने वाला पर्यटक, देखो गांव में सीमेंट के जंगल बने हैं, सीमेंट के जंगल से बाहर निकल के जो आदमी आता है उसको कुछ तो भी नेचुरल होना, उसको खाने में हम यहाँ पे चूल्हे का भी खाना बना के दे देते हैं। जो घरगुती खाना है जिसमें बेसन भाकरी रही, कुछ पराठे वराठे रहे, ये जो भी कुछ उसने बताया तो उसके ऑर्डर के हिसाब से हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड भी कर लेते हैं। जिसने जैसा ऑर्डर दिया मेन्यू के हिसाब से तो चलते ही है, पर मेन्यू के बाहर जाके भी कुछ अलग खाने का रहा तो भी उन लोगों को खाना दे देते हैं। नॉनवेज में भी अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पे, अच्छी फिश यही अवेलेबल हो जाती है। चिकन में भी अच्छी गावरान चिकन यहाँ मिल जाती है। तो यहाँ पे जो आता है पर्यटक एकदम खुश होके जाता है। और हमारी भी इच्छा यही है कि यहाँ आने वाला आदमी नाराज ना हो, उसको कुछ हम यहाँ बैठे रहते हैं, उनको पूछते हैं कि आपको कुछ कमी दिखाई दी क्या, विजिट बुक लिख रखा है यहाँ, विजिट बुक से भी हम ले लेते हैं कि आप यहाँ लिखो आपको कुछ कम ज्यादा, और उसके हिसाब से हम सुधारना करते रहते हैं। इस सारे कामों में जो वन विभाग के लोग हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। हम जो प्रस्ताव रखते हैं उसके हिसाब से वो हमको हेल्प करते हैं, और उसके कारण ये एकदम आज गोंदिया जिला में एक सबसे बेस्ट प्लेस करके अभी ये लोगों की नजर में आ गया है। अच्छा, इसका एड्रेस दे दीजिएगा दर्शकों को, यदि अगर किसी को घूमने आना हो। हाँ, तो एड्रेस यानी देखिए, नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान बोले तो नेट पे भी सर्च कर दिए तो 2 मिनट में मिल जाता है। यानी ये कोई नया प्लेस नहीं है, ये लोगों के दिले में बैठा हुआ प्लेस है। गोंदिया के जैसे आपकी उम्र के, हमारी उम्र के बच्चे जो है, तो बचपन में उसकी सहल जो 4वीं 5वीं 7वीं तक आते थे वो यही घूमने आते थे। चंद्रपुर से, वर्षा से, नागपुर से कई लोग यहाँ आके गए हैं। बीच में जो इसमें सुविधाएं कम पड़ी थी तो उसके कारण आना बंद कर दिया था। अभी वही लोग अभी आ रहे हैं, वही बताते हैं कि अपना अनुभव बताते हैं पहला और आज का, और बड़े खुश हो जाते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ में जो कि होटल के ओनर, जो कि होटल ग्रीन पार्क के ओनर मौजूद थे। इन्होंने काफी सारी जानकारी जो कि होटल ग्रीन पार्क के संदर्भ में दी, और इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या नहीं, और यहाँ पे आने पर कैसा लगता है, अब तक के कितने टूरिज्म आए और कितने लोगों ने इसका आनंद लिया, ये भी इन्होंने बताया। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे अगली खबर के साथ। गोंदिया से देवेंद्र जमाहे।